नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई पर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई एग्जामों में आए हुए हैं। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन दिया है कली, फूल। कली का जो संबंध फूल से है। इसके बाद दिए इसके 4 ऑप्शन: मिट्टी, कीचड़, पौधा, पेड़, नदी, हिमनदी। और डी नंबर दिया है आपका चिड़िया, पेड़। ई नंबर दिया है पृष्ठ, किताब। तो अब आपको जो संबंध कली और फूल में है वही संबंध आपको इनमें से एक ऑप्शन में निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे मिट्टी का कीचड़ से क्या संबंध है। मिट्टी का जो कीचड़ से संबंध है वो कली का फूल से संबंध नहीं है। कली का विस्तृत रूप है आपका फूल। तो इसके बाद दूसरा देखते हैं पौधा, पेड़। पौधे का जो संबंध है पेड़ से, पौधा क्या है, छोटा रूप है, और पेड़ क्या है, विस्तृत रूप है। तो हमको आंसर मिल गया आपके बी नंबर में, इसलिए आगे के ऑप्शन नहीं देखेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका पक्षी, पंख। अब यही संबंध हमको इन ऑप्शनों में से निकालना है। तो पहला ऑप्शन है आपका वृक्ष, पत्तियां, महिला, पोशाक, मछली, सल्क, त्वचा, मनुष्य। तो पक्षी पंख से उड़ते हैं, तो इसी प्रकार का संबंध होना चाहिए। तो वृक्ष की जो पत्तियां हैं, तो वृक्ष की पत्तियों का पक्षी के पंख की तरह संबंध नहीं है। इसके बाद में महिला का जो संबंध पोशाक से है, क्या वही संबंध पक्षी का पंख से नहीं है। इसके बाद देखते हैं मछली का वही संबंध सल्क से है। सल्क क्या होते हैं, जो मछली के सल्क होते हैं उन्हीं के द्वारा मछली तैरती है। तो जैसे कि पक्षी पंख के द्वारा उड़ते हैं उसी प्रकार मछली सल्क के द्वारा तैरती है। तो ये आपका ऑप्शन हुआ सही। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्रिकेट गेम। क्रिकेट क्या है, एक खेल है, और गेम का नाम है आपका क्रिकेट। तो इसी प्रकार का संबंध आपको देखना है। तो पहला दे दिया है बुक, रीड, किताब को पढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा दे दिया है किंग रूल, राजा के नियम। इसके बाद तीसरा दे दिया है हिंदी, लैंग्वेज। जो हिंदी है आपकी वो क्या है, लैंग्वेज है। तो आपका जैसा संबंध क्रिकेट और गेम के बीच में है वैसे ही संबंध आपका हिंदी और लैंग्वेज के बीच में है, इसलिए चौथा ऑप्शन नहीं देखेंगे जब हमको तीसरे ऑप्शन में आंसर मिल गया है। तो इसके बाद देखते हैं अगला है आपका कैंची, कपड़ा। कैंची से क्या किया जाता है, कपड़ा काटा जाता है। अब वही संबंध हमको देखना है इन 4 ऑप्शनों में से। तो पहला आपका दे दिया गया है लेखनी, स्याही। लेखनी से लिखा जाता है स्याही उसमें डाल के। इसके बाद में उस्तरा क्या होता है, दाढ़ी काटने का यंत्र। इसके बाद में भट्टी, धुआं। तीसरा है आपका कील, हथौड़ा। तो इसमें से क्या होगा आपका, जो इसमें सही हो, जो संबंध कैंची का कपड़े से है। तो इसमें लेखनी से लिखा जाता है, उस्तरा से दाढ़ी काटी जाती है, मिट्टी, धुआं, भट्टी, धुआं। तो इसमें क्या है, भट्टी से धुआं निकलता है। इसके बाद डी नंबर दिया है कील, हथौड़ा। हथौड़ा से हम कील उखाड़ते हैं या फिर गाड़ते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ आपका संबंध, कैंची का संबंध, कैंची से हमने कपड़ा काटा, तो इसी प्रकार से आपका संबंध हुआ उस्तरा से दाढ़ी काटते हैं। तो ये हो गया आपका सही। इसके बाद में अगला ऑप्शन दिया है आपका 13, 20 और 27। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 13, 20 और 27। अब हम इनमें देखते हैं कितने कितने का अंतर है आपका। इनमें अंतर है आपका 7 का। इसमें भी कितने का अंतर है, 7 का। तो अब इसके बाद देखते हैं 4 ऑप्शन दिए हैं जो आपके। पहले में दिया गया है 30, 11, 18। दूसरे में दिया गया है 18, 25, 32। तीसरे में दिया गया है 18, 27, 72। और चौथे में दिया गया है 7, 14, 28। तो अब 30 और 11 के बीच में
क्या 7 का अंतर है? नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया गलत। इसके बाद देखते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या दिया गया है आपका? बी नंबर में दिया गया है 18, 25 और 32। अब इनके बीच का अंतर देखते हैं। 18 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 25। और 25 में अगर 7 जोड़ दिए तो आ गया आपका 32। तो आपका आंसर क्या हुआ? 18, 25 और 32। इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखते हैं अगला। अगला है आपका 6, 12, 18। अब यही संबंध आपको देखना है ABCD में। अब आपके ऑप्शन क्या दिए गए हैं? 4, 18, 14। दूसरे में दिया गया है 12, 24, 36। तीसरे में दिया गया है 6, 20, 26 और चौथे में दिया गया है 30, 36, 42। तो इसमें हम देख लेते हैं कैसा क्रम चल रहा है। 6 दूनी 12 या 18, तो ऐसे ही क्रम चलना चाहिए। इसमें 4 दूनी 8, इसके बाद 14 हो गया। यहाँ 12 होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो ये 12 आपका गलत हो गया। इसके बाद देखते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या है आपका? 12, 24 और 36। तो इसमें 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36। और यही आपका था 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 के 18 में। तो आपका संबंध मिल गया। तो इसलिए अब हम दो जो आपके बचे ऑप्शन उनको नहीं देखेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका EFG IJK MNO। इसके बाद आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं PQR QRS OPQ और NOP। तो इसमें क्या है आपका? EFG। फिर इसके बाद में क्या आना चाहिए? HIJK। अब इसके बाद में क्या आना चाहिए? L M N और O के बाद में क्या आना चाहिए? P Q R। तो इसके बाद में देखते हैं EFG। H आपका गायब है इसमें। IJK L आपका गायब है। इसके बाद में MNO, फिर MNO के बाद में P आपका गायब है। फिर क्या आएगा? QRS। तो अब 4 ऑप्शनों में देखते हैं QRS कहीं दिया है, आपके बी ऑप्शन में दिया है QRS। तो आपका सही आंसर हो गया QRS। इसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन है आपका 7, 45, 5। इसमें से आपका क्या है? 20, 33, 30 और 43। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम? 7 गुणा 6 बराबर 42 प्लस 3 बराबर हो गया आपका 45। अब इसी तरह हम गुणा करेंगे 5 में। 5 गुणा 6 बराबर 30 प्लस 3 बराबर ये हो गया आपका 33। अब आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें 33 है? वो है आपका सी। तो आपका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखते हैं अगला। अगला है आपका ADBC EHFG ILJK। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। हमको आगे की सीरीज निकालनी है। तो इसके आपके 4 ऑप्शन भी दे दिए गए हैं MON ORPQ MPNO MOON। तो इसमें देखते हैं किस तरह का क्रम है। इसमें ले लिया गया A D B और C। अगर इसको हम सही क्रम में लिखें A B C D, तो आपका जो D है उसको दूसरे स्थान पे रखा गया है। अब इसी प्रकार से देखेंगे E H F G। तो इसमें क्या है आपका? इसको अगर हम सही क्रम में रख दें
E F G H। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें भी वही किया गया है। इसमें D को दूसरे स्थान पर रख दिया गया था, इसमें H को दूसरे स्थान पर रख दिया गया है। अगर H को दूसरे स्थान पर रखेंगे तो आपका यही आ जाएगा E H F और G। तो इसका मतलब ये हुआ, इस तरह से हमारी सीरीज चल रही है। जो हमारा चौथा वर्ड है उसको हम दूसरे वर्ड के स्थान पर रख दे रहे हैं, ऐसी सीरीज चल रही है। ये आप मान सकते हैं अगर 4 लोग एक पंक्ति में खड़े हैं और जो चौथा व्यक्ति है अगर वो दूसरे नंबर पर खड़ा हो जाए आके, तो वैसी ही सीरीज बन जाएगी, वैसे इसमें बन रही है। अब इसके बाद देख लेते हैं आगे आपका इसी प्रकार से दिया गया है I L J और K। तो इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो आपका हो जाएगा I J K L। तो यही आपका इसमें भी किया गया है। I के बाद क्या लिख दिया गया है, L। L को यहाँ पर दूसरी स्थान पर रख दिया गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे I J K L। L के बाद में से हम फिर 4 वर्ड लेंगे, M N O P। फिर उसको हम क्या करेंगे, M N P को दूसरे स्थान पर रख देंगे, N O आ जाएगा। अब इसमें से हम 4 ऑप्शन में देखते हैं, ये आपकी है किसी में सीरीज, तो ये आपकी है आपके बी में, तो इसलिए आपका आंसर सही हुआ बी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है A C E B D F M O Q। तो इसमें देखो किस तरह की सीरीज चल रही है आपकी। इसमें देखो A के बाद चल रहा है आपका B और C के बाद में D। इस तरह चला, A के बाद B आता है आपका, C के बाद आता है D और E के बाद F। इस तरह से चल रही सीरीज, तो हम भी इस तरह से चलाएंगे। M के बाद आता है आपका N और O के बाद आता है आपका P और Q के बाद आता है R। तो आप देखिए ये सीरीज दी गई है आपके किसी भी ऑप्शन में, तो ये दी गई है आपके C ऑप्शन में, तो आपका सही आंसर हुआ C। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।